हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो HTML एंड CSS की हेल्प से हम अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए आपको लगेगा जैम सर्वर। यहाँ पे मैं जैम सर्वर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जैम सर्वर पे जाना है और अपाचे एंड MySQL सर्वर स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। सेकेंड है MySQL। ओके, तो उसके बाद हमें ये जो जैम सर्वर है ये है सी ड्राइव में। तो हमें दिस पीसी में जाके सी ड्राइव में जाना है। हम जो भी प्रोजेक्ट वर्क करेंगे वो इस फोल्डर में हम सेव करेंगे। इसके लिए हम फोल्डर बना रहे हैं। तो जैम सर्वर, हम सी ड्राइव में गए, उसके बाद जैम सर्वर में htdocs, और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो न्यू एंड फोल्डर, तो मैं फ़ोल्डर को नाम देती हूँ कोर्सेस, क्योंकि आज मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ की वेबसाइट आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो फ़ोल्डर है, जो भी आप कोडिंग करेंगे वो इस फोल्डर में सेव करेंगे। तो इसके बाद है, हम जो कोडिंग करेंगे उसके लिए यूज़ किया है मैंने सबलाइम टेक्स्ट। ओके, तो ये है सबलाइम टेक्स्ट। यहाँ पे हमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं फ़ाइल पे जाती हूँ और उसके बाद न्यू फाइल। तो यहाँ हमारी आ गई न्यू फाइल। तो इसे हमें सेव करना है। Ctrl+S करके मैंने सेव किया। तो अब हम ये जो पेज है वो किस में स्टोर करेंगे। तो कोर्सेस हमारा जो फोल्डर था वो कहाँ था, सी ड्राइव में, जैम सर्वर में, htdocs में। htdocs कहाँ है, htdocs में हमारा फोल्डर था कोर्सेस। ओके, तो आज हम देखेंगे होम पेज। तो यहाँ पे मैं पेज का नाम डालूँगी home.html। ओके, तो मैंने सेव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं home.html, ये हमारा न्यू पेज क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हमें करना है लेस देन साइन और उसमें लिखना है HTML। तो यहाँ पे सजेशन आता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो ये रहा हमारा HTML का फर्स्ट पार्ट। तो ये है टाइटल, देन हेड पार्ट एंड बॉडी। हम जो भी वर्क करेंगे वो बॉडी में करेंगे। तो सबसे पहले आज हम वेबसाइट को क्या लगता है, तो वेबसाइट को क्या चाहिए, तो ऊपर जो नाव बार होता है वो आज हम अब यहाँ मैं दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैं टेबल टैग यूज़ करूँगी। ओके, तो ये है टेबल टैग। टेबल टैग में होता है TR टैग और TR टैग में होता है TD टैग। जब भी आप टेबल टैग लोगे तब आपको TR और TD कंपलसरी यूज़ करना है। तो TD किसके लिए, एक लाइन में सब आने के लिए, और TR किसके लिए, तो TR हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लूँगी होम। ओके, तो मैंने ये सेव किया है। सेव करने के लिए Ctrl+S डायल करना है। ओके, तो उसके बाद मुझे चाहिए नाउ बार पे, होम के बाद चाहिए मुझे अबाउट अस। ओके, देन अबाउट अस, यहाँ पे मैंने TD टैग पे लिया है क्योंकि मुझे होम के बाद थोड़ा स्पेस चाहिए, फिर अबाउट अस चाहिए और फिर मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए। तो अगर मुझे कॉन्टैक्ट नेक्स्ट लाइन को चाहिए तो मैं TR टैग यूज़ करूँगी, मगर ये मुझे सेम लाइन पे चाहिए थोड़े स्पेस के बाद। तो यहाँ पे है कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ सेव करके। Ctrl+S, ये मैंने सेव किया है Ctrl+S करके। तो ये आपको रन कैसे करना है, तो आपके ब्राउज़र में जाना है आपको। यहाँ मैं ओपेरा ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले लिखना है लोकल होस्ट। तो यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा सर्वर है तो ये मैं डाल रही हूँ। आप सिर्फ लोकल होस्ट टाइप करेंगे, उसके बाद है स्लैश
और हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम क्या था, कोर्सेस, देन अगेन स्लैश, और हमारा पेज का नाम है home.html। तो मैं इंटर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ होम आया है, अबाउट अस आया है, कॉन्टैक्ट आया है। तो ये मुझे नाउबार चाहिए, इसके लिए मैं अब बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगी। सपोज़ मुझे ये होम के बाद अबाउट नीचे चाहिए और उसके नीचे कॉन्टैक्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, टेबल टैग में TR है, ओके, TR टैग में हमने TD यूज़ किया है, तो TD के बाद हम TR टैग क्लोज करेंगे। अगेन न्यू लाइन के लिए हम TR टैग यूज़ करेंगे, और फिर हमें सपोज़ ये मैंने दो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट, ये दो मैंने TR टैग में लिए, तो आप चेंज देख सकते हैं। ओके, होम ऊपर आया, अबाउट अस कॉन्टैक्ट नीचे आया, तो TR हमें न्यू लाइन के लिए यूज़ करना है। ओके, तो ये हमें ऐसे चाहिए। अब मुझे बैकग्राउंड में एक कलर देना है। ओके, तो मैं कलर यूज़ करूँगी ऑरेंज। तो इस टेबल टैग में मैं यूज़ करूँगी स्टाइल एक फॉन्ट है, आपको जो भी स्टाइल देनी है तो आप यहाँ दे सकते। तो यहाँ मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर, सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये आया है, इसे मैंने टैप किया, तो मुझे चाहिए ऑरेंज कलर। मैंने सेव किया, आप चेंज देख सकते हैं। ओके, तो मुझे इतना ही नहीं चाहिए, मुझे पूरे स्क्रीन पे ये ऑरेंज कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, यहाँ पे मुझे विड्थ सेट करनी पड़ेगी। विड्थ हमारी रहेगी 100%। मैंने सेव किया, आप चेंज देख सकते हो। ओके, तो होम यहाँ पे आया, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट, ये तीनों अलग अलग हो गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ी हाइट बढ़ानी है, तो मैं इस स्टाइल में क्या करूँगी, सेमीकोलन और हाइट। ओके, तो मुझे हाइट चाहिए सपोज़ 40 पिक्सल, तो हम चेंज देखेंगे, ये थोड़ी बढ़ गई, मुझे और थोड़ी लंबी चाहिए, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 60 पिक्सल। ओके, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये होम का जो फॉन्ट है ये मुझे बढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी हाइट के बाद सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं दूँगी फॉन्ट साइज़। ओके, फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो फॉन्ट साइज़ मुझे चाहिए 0.6 सेंटीमीटर। ओके, तो आप चेंज देख सकते हैं, ये थोड़ा ब्रॉड हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट, ये मुझे चाहिए राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट। तो मुझे क्या चाहिए, जो होम है वो मुझे राइट साइड में शिफ्ट चाहिए। ओके, और जो होम, कॉन्टैक्ट्स और अबाउट अस है वो मुझे राइट साइड के कॉर्नर में चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टाइल अप्लाई करूँगी। अब मुझे होम कहाँ चाहिए, कॉन्टैक्ट की जगह मुझे होम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये जहाँ पे होम है, ओके, उस TD टैग में मैं स्टाइल फॉन्ट अप्लाई करूँगी। तो स्टाइल में मैं क्या करूँगी, मार्जिन लेफ़्ट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लेफ़्ट साइड से मुझे मार्जिन सेट करनी है। ओके, तो होम थोड़ा थोड़ा करके कॉन्टैक्ट की जगह आ जाएगा, तो मार्जिन लेफ़्ट मुझे चाहिए 400 पिक्सल। तो मैंने सेव किया और रिफ़्रेश किया, तो ये कोई चेंज नहीं हुआ। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन सेट करनी है, तो पोजीशन है एब्सोल्यूट। ओके, तो मैंने रिफ़्रेश किया, ये होम मिडल में आ गया। ओके, तो मुझे होम कहाँ चाहिए, और इस साइड चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मार्जिन जो लेफ़्ट मैंने 400 की थी वो मैं 800 करूँगी, तो Ctrl R,
मैंने रिफ़्रेश किया, होम कहाँ आया, कॉन्टैक्ट की जगह। अब मुझे क्या चाहिए, अबाउट अस होम के साइड में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अब अबाउट अस में भी सेम स्टाइल अप्लाई करूँगी। स्टाइल मुझे चाहिए, मार्जिन लेफ़्ट कितनी चाहिए, मार्जिन लेफ़्ट। अब होम की मार्जिन कितनी है, 800 है। हमें क्या चाहिए, होम के थोड़ा सा होम के बाद थोड़ा स्पेस चाहिए, उसके बाद हमें अबाउट अस चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ 900 पिक्सल। ओके, तो रिफ़्रेश करके देखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पोजीशन सेट करनी है। तो यहाँ मैं पोजीशन लूँगी, पोजीशन एब्सोल्यूट, देन कंट्रोल एस, मैंने सेव किया और रिफ़्रेश किया। ओके, अबाउट अस साइड में आ गया। अब उसके बाद मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट कहाँ है, यहाँ फर्स्ट में है। तो ये कॉन्टैक्ट मुझे चाहिए अबाउट अस के बाद। तो सेम स्टाइल में अप्लाई करूँगी कॉन्टैक्ट के टीडी में। सो स्टाइल है, पोजीशन मुझे देनी है एब्सोल्यूट, और उसके बाद मुझे मार्जिन लेफ़्ट सेट करनी है। मैं 1000 लूँगी, 1000 पिक्सल। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। तो कॉन्टैक्ट में थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, तो मैं यहाँ करूँगी 1020। सो मैंने सेव किया और रिफ़्रेश किया। ओके, कॉन्टैक्ट और थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, तो यहाँ मैं लूँगी 1040। ओके, और कॉन्टैक्ट के बाद मुझे चाहिए लॉग आउट। ओके, तो यहाँ पे मैं अगेन टीडी लूँगी, टीडी टैग में मैं लूँगी लॉग इन। ओके, सो मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो लॉगिन आया हमारा यहाँ फर्स्ट पे। ओके, तो मुझे लॉगिन कहाँ चाहिए, कॉन्टैक्ट के बाद चाहिए। तो अगेन मैं स्टाइल अप्लाई करूँगी टीडी टैग में। सो हमारी स्टाइल, देन पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, एंड देन मार्जिन लेफ़्ट। सपोज़ मैंने 1100 की, तो यहाँ पे सॉरी पिक्सल 1000। सो ये लॉगिन कॉन्टैक्ट में आ गया, तो हमें और थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, सो 1180 किया, तो लॉगिन आया। ओके, सो थोड़ा सा मैं इस साइड मर्ज करती हूँ, लॉगिन। तो ये जो फॉन्ट है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट और लॉगिन, ये मुझे क्या चाहिए, थोड़ा ब्रॉड चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं इस टैग के बाद एक टैग अप्लाई करूँगी, वो है बोल्ड टैग। तो यहाँ पे बी और यहाँ पे लेस दैन एंड स्लैश देने के बाद ये बी टैग कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने सेव किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं होम थोड़ा बोल्ड हो गया है। तो ये साइज़ मुझे बढ़ानी है। ओके, फॉन्ट साइज़ मुझे चाहिए 0.8। तो यहाँ पे मैंने 0.8 किया, सेव किया, और देखो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, लॉगिन। ओके, तो सेम मुझे सब ये बोल्ड करने हैं, तो सेम बोल्ड टैग में सब जगह अप्लाई करूँगी। सो लेस दैन साइन बी एंड साइन कंप्लीट, एंड अगेन लेस दैन साइन, सॉरी लेस दैन एंड स्लैश, तो ऑटोमेटिक ये बोल्ड टैग कंप्लीट हो जाएगा। अगेन सेम बोल्ड टैग कंप्लीट। बोल्ड टैग एंड बोल्ड टैग कंप्लीट। तो ये मैंने सेव किया। अब आप देखेंगे ये सब ब्रॉड हो गया है। ओके, तो ये मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये जो स्टाइल है, ओके, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ऊपर से थोड़ा सा नीचे चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मार्जिन टॉप मुझे चाहिए 10 पिक्सल। तो मैंने सेव किया, ये होम थोड़ा नीचे आ गया। सेम हमें सब टैग में अप्लाई करना है। ओके, सो मैं ये कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट,
कॉपी, यहाँ पे सेमीकोलन, पेस्ट। ये सेमीकोलन देना मत भूलना क्योंकि यहाँ आपको एरर आ सकता है। तो ये आ गया मिडल में। ओके, तो उसके बाद सपोज मुझे ये जो बैकग्राउंड का कलर है, ओके, ये मुझे 2 कलर में चाहिए, मतलब कि मुझे ऑरेंज और वाइट इस कॉम्बिनेशन में चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लिया था ना, यहाँ पे हम अलग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ। इसके बाद मुझे सेमीकोलन देना है और सिर्फ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद मुझे लीनियर टाइप करना है और डैश देके ग्रेडियंट। ओके, ये हमारा एक फॉन्ट है और उसके बाद हमें राउंड ब्रैकेट डालना है और उसमें हमें जो भी 2 कलर चाहिए कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ हम लिखेंगे। तो मुझे चाहिए ऑरेंज और वाइट, सो कॉमा देके मैंने वाइट किया और उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो मैंने ये सेव किया। अब आप चेंज देखेंगे, Ctrl+R। ओके, तो ये आया कॉम्बिनेशन में। अब सपोज मुझे वाइट कलर ऊपर चाहिए और ऑरेंज कलर नीचे चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने ऑरेंज वाइट लिखा है ये मैं वाइट और ऑरेंज करूँगी। सो वाइट कॉमा ऑरेंज, मैं ये सेव कर देती हूँ और Ctrl+R। मैंने रिफ़्रेश किया, या होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट और लॉगिन। ओके, तो ये थोड़ा मुझे ब्रॉड करना है, तो मुझे इसके लिए हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरी हाइट मैंने 60 ली थी, तो मैं 160 करती हूँ। सेव करके मैं चेंज देखूँगी, Ctrl+R। ओके, सो ये रहा हमारा नाउ बार। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यहाँ पे मैं 120, सो Ctrl+R। अब ये जो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट और लॉगिन है, ये मुझे और थोड़े नीचे जाए, तो मैं क्या करूँगी, मेरी जो मार्जिन टॉप थी वो मैं 90 करूँगी, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। सो मैंने सेव करके चेंज देखा है और थोड़ा नीचे गया, तो यहाँ पे 70। एक मैं करके देखती हूँ, 70 ओके है। तो ये मैं सब पे अप्लाई करूँगी, 70 और 70। ओके, Ctrl+R। तो ये रहा हमारा नाउ बार। ओके, तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बड़ी वाली इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, हमने फोल्डर बनाया था। ओके, दिस PC, देन C ड्राइव, उसके बाद XAMPP सर्वर, htdocs, और उस पर हमारा फोल्डर था कोर्सेस। ओके, ये जो हमने होम पेज क्रिएट किया है यहाँ सेव हो गया है। तो उसके बाद मुझे इस फोल्डर में और एक फोल्डर ऐड करना है, तो वो है इमेज। ओके, इमेज, जो भी आप इमेज इस वेबसाइट में डाल रहे हो वो सब इमेज इस फोल्डर में आप सेव करोगे। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी इमेज डाउनलोड करोगे वो आपको उस इमेज फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना है और सेव करना है। तो ये इमेज है। ओके, ये डेस्कटॉप पे है, तो इससे मैं कॉपी करके उस इमेज फोल्डर में लूँगी। ओके, सो कोर्सेस में हमारा ये इमेज फोल्डर है, यहाँ पे जो भी इमेज हमें डालने हैं वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, तो ये रही हमारी एक इमेज। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबलाइन टेक्स्ट में अगेन जाना है और इस टेबल टैग के बाद मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। ओके, तो ये हमारा टेबल टैग यहाँ कंप्लीट हो गया है। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमें इमेज डालना है। ओके, सो ये टेबल टैग कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम
न्यू टैग लेंगे, वो है ड्यू टैग। ओके, यहाँ पे ड्यू टाइप करने के बाद ये जो सजेशन आता है यहाँ पे हमें इंटर करना है। ओके, ड्यू टैग एंड ड्यू टैग कंप्लीट। यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टैग है इमेज टैग IMG। ओके, यहाँ पे सजेशन आता है, यहाँ मैं इंटर करूँगी। तो यहाँ हमें क्या डालना है, ये जो हमारे इमेज है, ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। ओके, यहाँ पे जाना है। तो ये जो पाथ होता है लोकेशन का, ओके, तो यहाँ पे है कोर्सेस और इमेज, मतलब कि हमारा htdocs में कोर्सेस एक फ़ोल्डर है और उसमें सब फोल्डर है इमेज। तो यहाँ पे हमारी इमेज स्टोर है। ओके, तो हम डालेंगे कोर्सेस। अब हमें ये स्लैश अपोजिट डालना है, यहाँ पे स्लैश अपोजिट है, यहाँ पे स्लैश हमें अपोजिट डालना है। तो यहाँ पे हमारे फोल्डर का नाम है कोर्सेस, उसमें हमारा सब फोल्डर है इमेज, और उसके बाद अगेन हमें स्लैश देना है और यहाँ पे जो पाथ होता है इमेज का, ओके, ये पाथ हमें कॉपी करना है। यहाँ पे मैं इमेज का नेम चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे रीनेम में करूँगी, रीनेम ए। ओके, मैंने इमेज का नाम सेव किया है ए। उसके बाद हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ हमारा इमेज का नाम है ए और टाइप ऑफ इमेज है JPG। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना है, कोर्सेस, उसके बाद इमेज और हमारा इमेज का नाम है a.jpg। ओके, तो यहाँ हमें सेव करना है। तो आप चेंज देख सकते हैं, Ctrl+R। ओके, तो यहाँ हमारी इमेज आ गई। अब यहाँ पे राइट साइड पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, इसकी विड्थ सेट कर देती हूँ क्योंकि हमें 100% विड्थ चाहिए। तो ड्यू टैग में जाके स्टाइल अप्लाई करूँगी, पोजीशन हमें एब्सोल्यूट देनी है और उसके बाद मुझे विड्थ सेट करनी है 100%। तो मैं सेव करूँगी और चेंज देखूँगी, तो यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर में आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्टाइल अप्लाई की थी, ओके, ये हम इस इमेज टैग में कॉपी करेंगे। इमेज टैग जो कंप्लीट हुआ है डबल कोटेशन, उसके बाद हमें ये पेस्ट करना है। ओके, Ctrl+S एंड मैंने रिफ्रेश किया, तो ये हमारी हो गई फुल साइज इमेज। तो मुझे थोड़ा साइड से स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मुझे साइड से स्पेस चाहिए, तो इसी स्टाइल फॉन्ट में टैग में मैं अप्लाई करूँगी मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल एंड मार्जिन राइट 20 पिक्सल और मैं सेव करूँगी और चेंज देखूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी आई और यहाँ पे बढ़ गई है। ओके, तो ये मैं मार्जिन राइट कैंसिल कर देती हूँ। ओके, ये हम फुल स्क्रीन में रखेंगे। ओके, ओके, अब नेक्स्ट मुझे इस इमेज के बाद चाहिए, हम जो भी ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी हम थोड़ी डिटेल्स डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके बाद में लूँगी ब्राउज आवर टॉप कोर्सेस। तो ये हमारा इमेज का ड्यू टैग कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अगेन मैं नेक्स्ट ड्यू टैग लूँगी। ओके, तो ड्यू टैग में मुझे क्या चाहिए, सो ब्राउज आवर टॉप कोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे मैं लूँगी ब्राउज आवर टॉप कोर्सेस। ओके, तो ये मैं सेव कर देती हूँ Ctrl+R। तो ये कहाँ गया,
आई थिंक ये इमेज के बैक साइड में है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टाइल अप्लाई करूँगी। स्टाइल है, पहले मुझे देना है पोजीशन एब्सोल्यूट, देन मुझे फ़ॉन्ट साइज चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो ये मैं सेव करूँगी और चेंज देखूँगी। सो ये यहाँ पे आया है, ब्राउज आवर टॉप कोर्सेस। ओके, तो ये इमेज के ऊपर गया है, मुझे कहाँ चाहिए, इमेज के बाद चाहिए। तो यहाँ मैं मार्जिन टॉप सेट करूँगी। तो सेमीकोलन मार्जिन टॉप मैं लूँगी 300 पिक्सल। सो कंट्रोल एस करके मैंने रिफ़्रेश किया, अब ये यहाँ आ गया। ओके, मुझे और नीचे चाहिए, तो ये मैं मार्जिन टॉप बढ़ाऊँगी। तो मैंने 600 किया है, तो ये आया, अगेन इमेज पे आया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1000 दूँगी। कंट्रोल आर करके ये बहुत ही नीचे गया। तो ये आप देख के आप खुद सेट कर देंगे। ओके, 850, सो 750, ओके 750 ओके। तो ये मुझे सेंटर में चाहिए और इसे मुझे बोल्ड चाहिए। फ़ॉन्ट जो है वो मुझे बोल्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल्ड टैग यूज़ करूँगी और यहाँ पे बोल्ड टैग कंप्लीट करूँगी। ओके, सो ये हो गया बोल्ड। अब ये मुझे सेंटर में चाहिए टेक्स्ट। ओके, तो ये मैं मार्जिन लेफ़्ट से यहाँ पे मूव करूँगी। ओके, सो यहाँ पे मैं फॉन्ट टैग यूज़ करूँगी मार्जिन लेफ़्ट। सो मुझे मार्जिन लेफ़्ट चाहिए 300 पिक्सल, तो थोड़ा सा और सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ मैं लूँगी 400 पिक्सल, तो ये आ गया हमारा मिडल में। ओके, ब्राउज आवर टॉप कोर्सेस। तो उसके बाद मुझे इमेज और उसका नेम नीचे डालना है। ओके, तो मैं पहला कोर्स लूँगी कंप्यूटर साइंस। ओके, तो मुझे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की छोटी सी इमेज चाहिए और उसके नीचे कंप्यूटर साइंस से लिखने वाला टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगेन यूज़ करूँगी। तो ये ड्यू टैग हमारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज जो है वो हमारे इमेज फोल्डर में मूव करेंगे। तो मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए ये इमेज चाहिए, तो इसे मैं कॉपी कर देती हूँ और हमारा जो फोल्डर था, ओके, ये हमारा इमेज का फोल्डर है। इमेज का फोल्डर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। ओके, तो उसके बाद मैं प्रोवाइड करूँगी लैंग्वेज कोर्स। तो लैंग्वेज की इमेज फॉरेन लैंग्वेज। ओके, ये जो इमेज है वो मैं उस इमेज फोल्डर में पेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो ये अगेन इमेज में उस फोल्डर में पेस्ट करूँगी। और नेक्स्ट बायो रिलेटेड कोर्स है, तो ये यहाँ में से मैं इस फोल्डर में पेस्ट करूँगी। ओके, तो ये 4 कोर्सेस है, ये मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। और एक कोर्स मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, वो है इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये इमेज अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो ये 5 कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी इमेज और यहाँ पे जो लिखा है वो हमें उस पेज पे चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें चाहिए। तो ये जो 5 इमेजेस है ये हमें सेम साइज़ में चाहिए। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे होता है ओपन विथ और मैं पेंट। ओके, तो मुझे साइज चाहिए 200 इंटू 200। तो यहाँ पे पिक्सल पे जाना है और उसके बाद मेंटेन एस्पेक्ट रेशो और यहाँ पे मुझे चाहिए 200 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 200। ठीक है, और ये ओके करना है और ये इमेज सेव करनी है।
सो सेव एज में इस ओके। अब हमारा फोल्डर था कोर्सेस, यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ पे मैं सेव करूँगी कंप्यूटर। ओके, और यहाँ पे टाइप है, सो सेव किया, ये हो गई सेव। उसके बाद कि ये मैं इमेज डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद है फॉरेन लैंग्वेज, ये भी मैं सेम साइज़ में करूँगी। ओपन विथ, देन पेंट, फ्री साइज, इसमें पिक्सेल, और ये यहाँ पे मिलूँगी 200 वर्टिकल, सॉरी 200 हॉरिजॉन्टल एंड 200 वर्टिकल, देन ओके, एंड मैं ये सेव करूँगी। तो ये है, मैंने लैंग्वेज सेव किया। सेम में 4 इमेजेस सेम साइज़ में कन्वर्ट कर दूँगी। तो ब्राउज आवर टॉप कोर्सेस, इसके नीचे मुझे चाहिए इमेजेस। ओके, और इमेजेस के नीचे मुझे चाहिए टेक्स्ट। तो सपोज़ मैं कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ 5 टाइप के, तो उस कोर्स की इमेज और उसके बाद उस कोर्स का नेम मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ड्यू टैग कंप्लीट हुआ है। ओके, तो हम नेक्स्ट ड्यू टैग अप्लाई करेंगे। इस ड्यू टैग में मैं लूँगी टेबल टैग। ओके, क्योंकि मुझे इमेजेस जो चाहिए, तो यहाँ एक इमेज और उसके बाद स्पेस, हमने यहाँ पे नाव बार लिया ना, होम, अबाउट अस, स्पेस, कॉन्टैक्ट, तो इस टाइप के मुझे चाहिए। तो 5 इमेज और उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए और उसके बाद उसका नाम चाहिए, तो इसीलिए मैं टेबल टैग यूज़ कर रही हूँ। तो टेबल टैग में आएगा TR टैग, और TR टैग में आएगा TD टैग। तो इस TD में मैं लूँगी इमेज टैग, तो IMG, और यहाँ पे मैं दूँगी पाथ। हमारा पाथ है कोर्सेस, उसके बाद कोर्सेस फोल्डर में हमारी है इमेज, और इमेज में हम पहले इमेज डालेंगे कंप्यूटर साइंस। ओके, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ पे मेरे इमेज का नाम है कंप्यूटर, और यहाँ है JPG। ओके, तो यहाँ मैं डालूँगी कंप्यूटर .jpg। तो ये मैंने सेव किया। तो अब हम देखेंगे ये इमेज आई या नहीं। तो यहाँ मैंने रिफ्रेश किया है, तो आई थिंक ये इमेज इस इमेज के बैक में चली गई है। तो यहाँ हम स्टाइल देंगे, तो इस इमेज में, सॉरी, यहाँ मैं अप्लाई करूँगी TD में। ओके, TD टैग में मैं स्टाइल अप्लाई करूँगी। स्टाइल है, पहले देना है पोजीशन एब्सोल्यूट, उसके बाद मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप में दूँगी 800 पिक्सल। अब यहाँ मैं देखूँगी इमेज कहाँ जाती है। ओके, तो ये इमेज करेक्ट आ गई है। तो इसके बाद इस इमेज के नीचे मुझे चाहिए कंप्यूटर साइंस, और ये इमेज थोड़ी सी राइट साइड में मुझे मूव चाहिए। तो यहाँ मैं स्टाइल में ही दूँगी मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल। ओके, तो ये 40 पिक्सल मूव हो जाएंगी। ओके, तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये कोर्स का नाम है कंप्यूटर साइंस। तो न्यू लाइन के लिए हमें अगेन TR टैग यूज़ करना है। तो TR टैग में अगेन आ जाएगा TD टैग। ओके, सो TD टैग में आएगा कंप्यूटर साइंस। तो मैंने सेव किया। अब देखेंगे ये भी ऊपर चला गया। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ इस TD टैग में अगेन स्टाइल अप्लाई करनी है। तो पोजीशन है, उसके बाद एब्सोल्यूट, देन मार्जिन टॉप हमें चाहिए 900 पिक्सल। ओके, सो मैंने सेव किया। अब हम देखेंगे ये कंप्यूटर टेक्स्ट यहाँ आया है। ओके, तो ये हमें और थोड़ा नीचे चाहिए, तो मैं मार्जिन टॉप दूंगी 1000। ओके,
तो ये चला गया है नीचे। अब थोड़ा और चाहिए मुझे, तो 1020 में लूँगी। ओके, और इसका मुझे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा मोटा चाहिए, ओके, बड़ा चाहिए। सो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने लिया है 0.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ओके। ये थोड़ा सा मुझे राइट साइड में मूव करना है, तो मैं यूज़ करूँगी मार्जिन लेफ़्ट 30 पिक्सल। ओके, मैंने सेव करके देखा। सो मुझे 40 पिक्सल चाहिए और थोड़ा मूव चाहिए। सो आ गया ये, ओके। ये मुझे बोल्ड चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब बोल्ड चाहिए तो यहाँ हम बोल्ड टैग यूज़ करेंगे, ओके। और ये टेक्स्ट के बाद बोल्ड टैग हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ ये हो गया बोल्ड, ओके, कंप्यूटर साइंस बोल्ड हो गए। उसके बाद मुझे नेक्स्ट कोर्स है मेरा फॉरेन लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे मुझे फॉरेन लैंग्वेज के लिए ये इमेज है, ओके। इसके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अगेन TR टैग क्लोज हो गया है, अगेन मैं न्यू TR टैग लूँगी। उसके बाद अगेन TD टैग और TD टैग में इमेज टैग। तो हमारे इमेज का पाथ है कोर्सेस, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट स्लैश देना है, स्लैश कोर्सेस, अगेन स्लैश इमेज, अगेन स्लैश हमारे इमेज का नाम है लैंग्वेज, ओके, LANG डॉट, हमारा फाइल का टाइप है JPG, ओके। तो यहाँ मैं दूँगी JPG। अगेन सेम स्टाइल हमें अप्लाई करनी है, ओके। तो इस TD में मैं लूँगी स्टाइल पोजीशन एब्सोल्यूट, देन मार्जिन टॉप 800 पिक्सल, देन मार्जिन लेफ्ट। अब हमें मार्जिन लेफ्ट थोड़ी बढ़ानी है, ओके, क्योंकि इस कंप्यूटर साइंस के बाद हमें स्पेस चाहिए थोड़ा, और उसके बाद हमें नेक्स्ट इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट लूँगी 100 पिक्सल, ओके। अब हम यहाँ देखेंगे चेंज, सॉरी यहाँ पे मैंने डबल लिया है, ओके। यहाँ पे मार्जिन टॉप करनी है मुझे, सॉरी मार्जिन टॉप जो है ये मुझे 800 पिक्सल चाहिए, ओके। और जो मार्जिन लेफ़्ट है वो मुझे बढ़ानी है, तो मैं 100 पिक्सल लेती हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कंप्यूटर साइंस के थोड़ी सी मर्ज होके ऊपर ही आई है, तो यहाँ मुझे और मार्जिन लेफ़्ट बढ़ानी होगी। तो यहाँ मैं लूँगी 300 पिक्सल, ये थोड़ी सी मर्ज हो गई है और मुझे थोड़ा चाहिए, तो मैं 380 लेती हूँ, ओके, 360, ओके, दिस इज़ ओके। नाउ मुझे चाहिए उसके नीचे लैंग्वेज, ओके। तो ये मैं TR टैग ऊपर का कॉपी कर लेती हूँ, ओके, Ctrl+C, और इस TR कंप्लीट होने के बाद मैं ये पेस्ट कर देती हूँ। तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस की जगह मुझे चाहिए लैंग्वेजेस, तो यहाँ मैंने लैंग्वेजेस लिखा, और जो लेफ़्ट मार्जिन है वो मुझे इसके बराबर चाहिए, ओके, 360, सो 360 पिक्सल। अब यहाँ आप देखेंगे लैंग्वेज, ओके। तो उसके बाद मेरा कोर्स है, हम लेंगे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसका नाम है ENG.JPG। तो मैं अगेन ऊपर का जो TR टैग है इमेज का वो कॉपी कर देती हूँ, Ctrl+C, और मुझे अब कहाँ चाहिए इस लैंग्वेजेस के बाद TR कंप्लीट होने के बाद मैं अगेन पेस्ट कर देती हूँ। मुझे सिर्फ इमेज का नाम चेंज करना है। इमेज का नाम है हमारा नाम क्या था, ENG.JPG, ओके।
ENG.jpg। और मुझे मार्जिन लेफ़्ट थोड़ी बढ़ानी है। तो हमारी ऊपर की मार्जिन 360 थी। ओके, तो अब हम यहाँ 600 लेके देखते हैं। ओके, Ctrl+R। सो ये ओके आ गई है। तो इसके बाद हमें नीचे टेक्स्ट चाहिए इंजीनियरिंग। ओके, तो अगेन मैं ये पेस्ट कर देती हूँ TR। ओके, मैंने Ctrl+C किया है और इस इमेज के बाद में यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। ओके, मुझे सिर्फ लैंग्वेज की जगह क्या चाहिए, इंजीनियरिंग। ओके, इंजीनियरिंग। और मुझे मार्जिन लेफ़्ट चाहिए इसके बराबर, ये हमारी मार्जिन है 600। ओके, तो यहाँ पे मैं लूँगी 600 पिक्सल। सो हमारा गया इंजीनियरिंग थोड़ा सा इस साइड है। ओके, अब हम थोड़ी मार्जिन लेफ़्ट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगी 630। तो ये सेंटर में आ गया है। ओके, सो हम और थोड़ा इस कोर्स को राइट साइड में मूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 620 और यहाँ पे लूँगी 650। ओके, ये थोड़ा सा मर्ज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ओके, तो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम चेक कर लेते हैं। इसका नाम business.jpg। अगेन हम सेम कॉपी कर देते हैं। ओके, ये TR प्लस उसका नाम, इमेज प्लस उसका नाम। सो ये दो पार्ट मैंने एक साथ कॉपी किए हैं। अभी मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो सिर्फ मेरे इमेज का नाम है बिजनेस। ओके, बिजनेस नाम था। अगेन मैं नाम चेक कर देती हूँ। ओके, business.jpg। अगेन मुझे उस इमेज के नीचे टेक्स्ट चाहिए। बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ओके, तो मुझे मार्जिन लेफ़्ट चाहिए। मैं यहाँ डालती हूँ 1000 पिक्सल। ओके, और यहाँ भी सेम डाल देती हूँ। उसके बाद हम चेंज कर लेंगे। ओके, सो ये बहुत ही राइट में चली गई। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड कम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लूँगी 800 और चेक कर देती हूँ। ओके, तो 900। ओके, 900 थोड़ी और लेफ़्ट साइड में हम मर्ज कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं लूँगी 880 पिक्सल। ओके, और बिजनेस एंड मैनेजमेंट भी मुझे इस साइड मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लूँगी साइज़ मार्जिन लेफ़्ट 880 पिक्सल। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोर्स है बायो रिलेटेड है ये कोर्स, ह्यूमैनिटी। सो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम चेक करेंगे JPG, HUM.jpg। अगेन हम सेम कोड कॉपी कर देते हैं। ओके, और इस जगह में डालूँगी HUM.jpg। ओके, और यहाँ मुझे नाम देना है ह्यूमैनिटी। तो मार्जिन लेफ़्ट हो गई। सपोज़ मैं 1600 देके चेक कर देती हूँ। ओके, और थोड़ी मुझे मर्ज करनी पड़ेगी। तो 1000
160 नो 1100। अब मैं क्या करती हूँ, इन सब इमेजेस को थोड़ा थोड़ा इस साइड में मूव कर देती हूँ। ओके, तो हमारी फर्स्ट सेकेंड इमेज है लैंग्वेज। ओके, तो मार्जिन लेफ्ट मैंने 310 कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, उसकी भी मार्जिन लेफ्ट में 600 करके चेक कर देती हूँ और थोड़ी, सो 580। ओके, इंजीनियरिंग को भी मुझे इस साइड मर्ज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 600, उसके बाद है बिजनेस, और बिजनेस का टेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट है ये जो ह्यूमैनिटी का टेक्स्ट है वो हमें मूव करना है। तो यहाँ पे मैं साइज़ डालूँगी 1600 नो। सो ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ओके, ब्राउज आवर टॉप कोर्सेस। उसके बाद अगर मुझे इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना है तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एक बटन, और उसका नाम मैं दूंगी लर्न मोर। ओके, तो लर्न मोर पर क्लिक करके हम एक्स्ट्रा जो कोर्स की हमारी इंफॉर्मेशन है उस तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो उस बटन के लिए हमें कोडिंग चाहिए। ये मैं कैंसिल कर देती हूँ। अब हमारा इमेज का काम हो गया है। ओके, तो इसके बाद हमें चाहिए एक बटन। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पे लूँगी div टैग, और div टैग में मैं लूँगी इनपुट। ओके, सो इनपुट टाइप में मुझे टाइप बटन, क्योंकि मुझे बटन चाहिए। ओके, तो बटन का नाम हम कुछ भी सेव कर देंगे, NM। ओके, मैंने NM सेव किया। अब उसके बाद हमें वैल्यू, मतलब कि हमें बटन का नाम क्या चाहिए वो हमें वैल्यू में डालना है। तो मुझे चाहिए लर्न मोर। ओके, तो मैं ये सेव कर देती हूँ, रिफ्रेश कर दिया, तो ये बटन कहाँ चला गया। ओके, तो अब हम इसे स्टाइल सेट करके चेक कर देते हैं। तो यहाँ div टैग में हम स्टाइल अप्लाई करेंगे, स्टाइल पोजीशन एब्सोल्यूट, देन मार्जिन टॉप मुझे चाहिए 1000 पिक्सल। अब ये हम चेक कर देते हैं। ओके, आई थिंक ओके, यहाँ पे ये हमारा बटन आया है। ओके, मुझे और नीचे चाहिए, मतलब मुझे मार्जिन टॉप बहुत बढ़ानी पड़ेगी। सो मैं लूँगी मार्जिन टॉप 1000 पिक्सल, और नीचे थोड़ा और नीचे। ओके, तो ओके, यहाँ पे हमारा बटन आ गया है। तो मुझे ये बटन सेंटर में चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगी, इसे मूव करूँगी मार्जिन लेफ़्ट की मदद से। ओके, सो मैं मार्जिन लेफ़्ट लूँगी 300 पिक्सल, और रिफ़्रेश करके नो और बढ़ानी पड़ेगी। सो मैं लेती हूँ 800 पिक्सल, बहुत हो गई।
ओके। सो अब मुझे इस बटन को थोड़ा बड़ा करना है, ओके, क्योंकि ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो मैं ये जो हमारा इनपुट टाइप है, यहाँ पे मैं एंड में डबल कोटेशन कंप्लीट होने के बाद मैं स्टाइल अप्लाई करूँगी, ओके। स्टाइल में मैं लूँगी हाइट, क्योंकि मुझे बटन की हाइट थोड़ी लंबी चाहिए। तो 14 पिक्सल कितनी होती है मैं चेक कर लेती हूँ, ओके। सो 40 पिक्सल, ओके। देन मुझे विड्थ भी बढ़ानी है। सो विड्थ मैं लेती हूँ 100 पिक्सल, चेक कर लेती हूँ 100 पिक्सल, ओके। मुझे और थोड़ी विड्थ ज़्यादा चाहिए। सो 200 पिक्सल, ओके। और ये जो लर्न मोर टेक्स्ट है ये भी मुझे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ लूँगी फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ मैंने, ओके, लर्न मोर। अब मुझे इस बटन को कलर चाहिए, ओके। तो मुझे ब्लू एंड वाइट कलर चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पहले, जब भी आपको 2 कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड, देन लीनियर ग्रेडियंट। ये आपको टाइप करना पड़ता है क्योंकि इसका सजेशन नहीं आता। तो मुझे चाहिए स्काई ब्लू और वाइट कलर, ओके। तो इसे मैं सेव कर देती हूँ और चेक कर लेती हूँ। तो स्काई ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन आ गया है। मैं सिर्फ ब्लू देती हूँ, ओके। ब्लू और वाइट, आपको फ़र्क दिख रहा है, ओके। लर्न मोर। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। तो उसके बाद हमें ऐड करना है फुटर पार्ट। के लिए मैं यूज़ करूँगी टेबल टैग। टेबल टैग में होता है TR एंड देन TD, क्योंकि मुझे मल्टीपल लाइंस, न्यू लाइन ऐड करने हैं, इसके लिए मैंने टेबल टैग यूज़ किया है। तो एक मुझे टेक्स्ट देना है, ओके। लेट्स कम, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट्स कम टुगेदर फॉर लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, ओके। तो यहाँ पे मैं स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ। तो स्टाइल में मुझे चाहिए मार्जिन टॉप, ओके। मार्जिन टॉप 1000 पिक्सल, देन पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। यहाँ मैं चेक कर देती हूँ हमारा टेक्स्ट कहाँ आया है। तो यहाँ हमारा टेक्स्ट आया है, ओके। तो हमें और थोड़ा चाहिए नीचे। तो मैं मार्जिन टॉप 1300 कर देती हूँ। तो ये चला गया और नीचे 1200, ओके। तो मुझे इसके लिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। तो मुझे कॉम्बिनेशन में बैकग्राउंड कलर लेना है। तो मैं यहाँ लेती हूँ बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड, देन लीनियर डैश ग्रेडियंट। मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए स्काई ब्लू और वाइट कलर का, ओके। तो अब हम चेक कर देते हैं। सो ये सिर्फ इसके लिए अप्लाई हुआ। इसके अब हमें पूरा चाहिए, इसके लिए हमें विड्थ 100% रखनी चाहिए, ओके। तो यहाँ मैं विड्थ सेट कर देती हूँ 100% और मुझे हाइट चाहिए 200 पिक्सल, ओके। अब मैं सेव करके यहाँ चेक कर देती हूँ, ओके। ये हमारा फुटर तैयार हो गया है। तो ये जो टेक्स्ट है ये मुझे थोड़ा ब्रॉड चाहिए, टेक्स्ट साइज़ बढ़ानी है और बोल्ड भी चाहिए। तो इसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ बोल्ड टैग इस टेक्स्ट की जगह, ओके। सो ये रहा बोल्ड टैग कंप्लीट।
अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ स्टाइल, क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए। सो 0.7 सेंटीमीटर, और मुझे ये सेंटर में चाहिए। सो मार्जिन लेफ़्ट 400 पिक्सल। अब मैं चेक कर देती हूँ। ओके, ये रहा हमारा। अब थोड़ा मुझे ऊपर से कम चाहिए, तो मैं मार्जिन टॉप यहाँ कम कर देती हूँ। ओके, नो, यहाँ आपका टेक्स्ट बदल गया। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मुझे चाहिए एड्रेस, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। तो मुझे नेक्स्ट लाइन के लिए चाहिए, मैं TR अप्लाई करूँगी, TR में TD अप्लाई करूँगी। सो मुझे TD में चाहिए एड्रेस में डाल रही हूँ कोल्हापुर, अवॉर्ड, और जो आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। ओके, तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में अगेन चाहिए ईमेल एड्रेस। ओके, सो TR में मैंने TD यूज़ किया, TD में मैं ले रही हूँ ईमेल, और ईमेल है abc123@gmail.com। तो उसके बाद अगेन TR, और TR में TD, यहाँ मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर। सो कॉन्टैक्ट में डाल रही हूँ। ओके, और इसके बाद मुझे ये सेव करके चेक करना है ये कहाँ जाता है। ओके, ये इस साइड आया है। अब ये मुझे चाहिए सेंटर में, तो ये मैं स्टाइल अप्लाई करूँगी सबके यहाँ। ओके, सो स्टाइल मार्जिन लेफ़्ट मुझे चाहिए 400 पिक्सल। मैं एक करके चेक कर लेती हूँ। ये अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके लिए पोजीशन मुझे डालनी पड़ेगी एब्सोल्यूट। सो ये यहाँ पे आया, मुझे और थोड़ा मूव करना है राइट साइड में, तो मैं यहाँ लेफ़्ट लूँगी 500। ओके, अब इसका मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, लूँगी फ़ॉन्ट साइज 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं चेक कर देती हूँ कि मुझे और थोड़ा ब्रॉड चाहिए, 0.6 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद ये भी मुझे सेम चाहिए, ईमेल और कॉन्टैक्ट। मैं सेम ये स्टाइल अप्लाई करूँगी, कॉपी करके पेस्ट करूँगी ईच एंड एवरी TD जहाँ आपको डालना है। अब मुझे ईमेल चाहिए तो यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगी, कॉन्टैक्ट चाहिए तो इस TD में मैं पेस्ट कर दूँगी, और सेव करके मैं आउटपुट देखूँगी, ये सेंटर में आ गया है। ओके, उसके बाद आपको एंड में एक लिखना पड़ता है। ओके, कॉपीराइट, उसे फुटर कहते हैं, उसे एक्चुअली फुटर कहते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, वो मेन पार्ट होता है फुटर का। ओके, सो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ मैं एक P टैग अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो P टैग में मुझे लिखना है @copyright, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, उसके बाद कॉपीराइट अगेन जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। अब मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन कोर्सेस, और ये जो हमारा साल चल रहा है वो है 2020। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ, स्टाइल। तो मुझे इसका कलर चाहिए ब्लू, सो कलर ब्लू। देन मार्जिन टॉप चाहिए, मैं चेक कर देती हूँ मार्जिन टॉप कहाँ पे आती है। ओके, हम पोजीशन देना भूल गए, पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं चेक कर देती हूँ, ये आई थिंक इसके पीछे, हाँ
ओके, ये यहाँ पे आया है। ओके, तो ये मुझे पूरा नीचे फुटर पे चाहिए, तो मार्जिन टॉप मैंने पिक्सेल नहीं की। अब ये आया यहाँ, मुझे यहाँ चाहिए कॉन्टैक्ट के नीचे, तो मैं इसे बढ़ा देती हूँ 1300, 1500। ओके, ये आया। अब इसे मुझे सेंटर में लेना है, तो मैं करूँगी मार्जिन लेफ्ट, थ्री 300 पिक्सल और थोड़ा चाहिए, सो 500। ओके, ये आया सेंटर में। तो इसके बाद मुझे और थोड़ा स्पेस चाहिए, और यहाँ मैं एक डॉटेड लाइन कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अगेन वन मोर टैग यूज़ करूँगी, पी टैग। नो, यहाँ पे मैं लाइन करके देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। ओके, सो नो, तो ये पार्ट मैं कैंसिल कर देती हूँ। सो ये रहा हमारा। ये थोड़ी मैं साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ, इसका फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हमें दिख रहा है थोड़ा। ये रहा हमारा किसी भी वेबसाइट का होम पेज। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आप होम पेज ऐड कर सकते हैं। वन मोर पार्ट में आपको बताती हूँ। ये जो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, तो यहाँ आप कुछ टेक्स्ट और कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे मर्ज हो जाएगी। ओके, उसके लिए हमें फर्स्ट ड्यू में अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं, तो यहाँ हमने ये फर्स्ट पार्ट ऐड किया था, तो उसके ऊपर हमें एक टैग ऐड करना है, उसका नाम है मार्क्यू टैग। वो आपको टाइप करना पड़ेगा। ओके, और जो भी आप आपके वेबसाइट के बारे में लिखना चाहते हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देती हूँ, स्पेस स्पेस स्पेस। ओके, और उसके बाद में ये स्लैश करके मार्क्यू टैग कंप्लीट कर देती हूँ, और सेव करके मैं चेक कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं, जो भी आप आपकी वेबसाइट के बारे में बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐसे डालेंगे, ये टेक्स्ट ऐसा मूव होता रहेगा। तो ये हो गया है हमारा होम पेज। आप भी ट्राई करके देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।